कलीसिया आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वर्शिप के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें एकत्रित किया हुआ है। पिता परमेश्वर ने कहा है जहाँ 2 और 3 इकट्ठे होते हैं उसके नाम पे वो अपनी आत्मा को उतारता है। आज जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं, पवित्र आत्मा की आत्मा को यहाँ पे उंडेलते हैं। हम एकत्रित होकर आज के गीत को गाएंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आज वो हमें हमारे खुदा के पास ले जाए। सभी अपने आप को प्रभु यीशु के नाम पे समर्पित करते हुए आज के इस गीत को हम गाएंगे। परमेश्वर तू है परमेश्वर। तूने कहा है परमेश्वर कि तू मुझे खोजेगा तो तुम मुझे पाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। पिता परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं तुझे को ढूंढते हुए। पिता परमेश्वर तेरे द्वार को खटखटाते हुए तुझे समीप बुलाते हैं परमेश्वर, और इस गीत को तेरे नाम पे समर्पित करते हैं। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू यीशु, तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। जी परमेश्वर, सिर्फ तू है परमेश्वर हमारी जिंदगी में। परमेश्वर हमारे हर सवाल का जवाब तू है परमेश्वर, हर दर्द का इलाज तू है परमेश्वर। हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू यीशु, तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। सिर्फ तू चाहिए पिता परमेश्वर हमें, और कुछ नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरी सच्ची प्रशंसा हमें चाहिए पिता परमेश्वर। सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू यीशु, तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। पिता परमेश्वर आप हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर भजन संहिता 33 में तूने कहा है पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। पिता परमेश्वर हम तुझ पे भरोसा रखते हैं। आपने कहा है पिता परमेश्वर अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। पिता परमेश्वर आगे के गीत को पिता परमेश्वर हम तेरे पे भरोसा रखते हुए गाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पूरे दिन को पिता परमेश्वर तेरे नाम पे समर्पित करते हुए तेरे पे भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर।
यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी अपने हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। हम सभी अपनी आवाजों को और हाथों को उठा के गाते हैं परमेश्वर, तेरा ही तेरा नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। Yes, Lord, your name is high, Lord. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। इसे गाएंगे। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। जी परमेश्वर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी अपने हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर, एक पत्रस 5:7 में तूने कहा है पिता परमेश्वर, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी पिता परमेश्वर, हम इस वचनों पे मनन करते पिता परमेश्वर। आज हम हमारी सारी चिंता तेरे नाम पे समर्पित करते पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पे हम ध्यान करते पिता परमेश्वर। आज जब हमने हाथ उठाकर इस गीत को गाया था पिता परमेश्वर, हमने हमारी सारी चिंता तेरे नाम पे छोड़ दी पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर कि तू हर समय हमारा साथ देगा। इस बात पे विश्वास करके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते कि तूने हमें यहाँ पे लीड किया पिता परमेश्वर। अगले गीत को तेरे नाम पे समर्पित करके तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। के साथ स्तुति गाऊंगा,
कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जी पिता तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं खुदा अपना पाप। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, हमारे ज़िंदगी में जो तेरे अद्भुत कार्य किए पिता परमेश्वर की धन्यवाद है। आज के दिन के लिए जब हम इकट्ठे हुए तेरे वचनों को सुनने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें छू लिया। पवित्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. प्रेज लॉर्ड कलीसिया, आप सभी को परमेश्वर यीशु के नाम पे हम स्वागत करते हैं। Very specially on this Father's Day, I would like to wish all the great fathers and the fathers to be happy Father's Day. और आज के इस अद्भुत दिन में जहाँ पे हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप सभी को फादर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आज के दिन को आपके नाम पे समर्पित करते हैं पिता।
I would like to read a portion from the Bible, and this portion talks about an amazing father. और आज हम बाइबल से एक वाक्य को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे जो हमारे पिता के बारे में हमसे कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this portion is found in Luke chapter 15. और आज हम पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय से Verses from 11 to 23 we will all read out. वचन 11 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। Let me read it out in English first, and my brother will read in Hindi later on. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there he squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to the servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let us have a feast and celebrate.'" हम लूका 15:11 से पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय वचन 11 से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीती थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उनसे अपनी खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपनी एक मजदूर की कहीं रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके पास चला गया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उससे दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। Hallelujah. हालेलुया। Today I would like to talk about a father who will not be willing to give up on his son. और आज हम बात करेंगे एक पिता के बारे में जो कभी भी अपने पुत्र को छोड़ेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। In this chapter we find about this father who had to separate his wealth and give one off to his young son. और आज इस लूका के 15 में हम पढ़ रहे हैं कि एक पिता को अपने सारी संपत्ति को 2 भाग करके एक छोटे बेटे को देना पड़ा। But we find this young son who went and squandered all his wealth and he wasted everything.
और हम देखते हैं कि ये छोटा बेटा सारा संपत्ति लेकर जाकर सब कुछ वो तहस नहस कर देता है। Later on, after he comes to his senses, he wants to come back to the father. और जब वो अपने होश में आता है वो अपने पिता के पास आना चाहता है। But now he does not have the dignity or the courage or the right to come into the father's presence. लेकिन इस समय उसके पास ना ही वो उत्साह है ना ही वो कोशिश है कि वो अपने पिता के पास वापस आ पाए। But he still makes up his mind to somehow come to the father to seek forgiveness. लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है और अपने माइंड को मेकअप करता है कि वो अपने पिता के पास जाए और उससे माफ़ी मांगे। When he left the father, he was the rich son of the father. जब उसने अपने पिता को छोड़ा था तो अपने पिता का सबसे अमीर बेटा था। But when he is returning to the father, he is like a beggar. लेकिन जब वो पिता के पास फिर से आ रहा है तब वो एक भिखारी के समान है। He is become worthless. वो एक कुछ भी नहीं इंसान के समान है। He is so fearful even to come to the presence of his father as a son. वो इतना डर चुका है कि वो अपने पिता के सामने एक बेटा के समान आने के लिए भी डर रहा है। He only comes to the presence of the father as a servant. वो अपने पिता के सामने अपने पिता के प्रशंसा में सिर्फ एक नौकर की तरह आता है। But this is the mindset of the son. लेकिन ये जो है ये एक बेटे का सोच विचार है। But what was the mindset of the father? लेकिन पिता का क्या सोच विचार था? Now we read in this verse, that the father saw the son far away. और हम इस पढ़ते हैं इस वचनों में पिता ने अपने बेटे को बहुत दूर एक जगह पर देखा था। I don't know how many years went by after the son left the father. और हमें ये नहीं पता कि कितना समय कितना साल बीत चुका था जिससे पहले इस पिता ने अपने पुत्र को देखा था। I don't know how many years this father have been diligently looking at the way to look if he will be coming home. और हमें ये नहीं पता कि ये पिता कितने वर्ष से उस रास्ते पे अपने आंखों को ताके बैठा था कि उसका बेटा उसके घर फिर से आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। But it so happened that that day, लेकिन उस दिन एक अद्भुत कार्य हुआ। after years of waiting, और बहुत वर्ष रुकने के बाद में his eyes fell on his son. उसकी आंखें उसके बेटे के ऊपर गिरी। I don't know, from when you look from far off, I don't know how he identified him as his son. और हमें ये बात नहीं पता, ये अद्भुत बात नहीं पता कि उसने बहुत दूर से अपने को बेटे को देखकर कैसे उसने उसे पहचाना। Because he was coming like a beggar. क्योंकि वो एक भिखारी के समान वहां से आ रहा था। He would have lost weight. उसने अपने पूरे वजन खो दिया था। He would have been skin and bones. वो बिल्कुल एक हड्डियों के समान तरह दिख रहा His था। clothes would have been like a beggar's clothes, ragged clothes. उसके जो कपड़े थे वो एक भिखारी के कपड़े के समान थे। In spite of all these deformities, ये सब होने के बावजूद भी but the father was able to identify the son from far off. फिर भी ये पिता जो है अपने पुत्र को दूर से देखकर ही पहचान लेता है। Though the son is coming like a beggar, दो उसका बेटा एक भिखारी के समान उसके पास आ रहा the है, father was not willing to see him as a beggar. लेकिन ये जो पिता है वो अपने बेटे को भिखारी के रूप में नहीं देखना चाहता था। When the son is coming asking to be treated like a servant, जब वो बेटा अपने पिता के पास आके कहता है कि मुझे अपने नौकर के जैसे मेरे से बर्ताव करना, but the father was not willing to do so. लेकिन वो पिता ऐसा करना नहीं चाहता था। For him, उसके लिए a son is a son. एक बेटा बेटा होता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the heart of a father. ये होता है दिल एक पिता का, Willing to sacrifice, अपनी सारी चीजों को देने के लिए तैयार, willing to forgive, माफी देने के लिए तैयार हमेशा, willing to restore him to his sonship. उसको फिर से अपने बेटा का एक दर्जा देने के लिए तैयार। Hallelujah. हालेलुया। We see that this father was not willing to give up on his son. हम देखते हैं कि यह पिता अपने पुत्र को दे देना त्यागना नहीं चाहता The था। minute he comes back to the father, जैसे ही वो अपने पिता के पास वापस आता his है, sonship is restored. उसका जो बेटापन है वो फिर से उसको फिर से ओहदा मिल जाता So है। today I'm here to tell you, सो आज हम यहाँ पे पासवान आपसे कहना we चाहते have a हैं, heavenly father. हमारे पास एक स्वर्ग के पिता है, He will not give up on us. वो कभी हम पे दे नहीं देगा। Maybe some of us left the presence of God. हो सकता है कि हम में से कई उसके प्रेजेंस को छोड़ चुके हैं। Maybe some of us have done terrible things that are against God. हो सकता है कि हमने बहुत ही बुरी चीजें उसके अगेंस्ट में किया हो। Maybe even still we are struggling with sinful habits. हो सकता है कि आज भी हम पापों में झूंझे पड़े हो, But we really want to come out of it, but we don't know how to come out of it. हम उससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उससे बाहर कैसे आएंगे। We are under the oppression of depression. हम एक बहुत ही गंदी व्यवस्था में जी रहे हैं। Maybe we are going through poverty.
हो सकता है कि हम गरीबी की ओर चल रहे हैं, Maybe our family is going through shambles. हो सकता है कि हमारे परिवार में बहुत दुष्काल आ रखा है। Whatever the problem may be, जो कोई भी वो समस्या हो, our Father in heaven is not willing to give up on us. हमारे पिता जो स्वर्ग में आसमान में हम पे कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। Maybe we are not worthy of His grace. हो सकता है कि हम उसके ब्लेसिंग्स के लायक ना हो, Maybe we are not worthy to come into the presence of the Father. हो सकता है कि हम उसके प्रशंसा में आने के लायक ना हो। But you remember the heavenly Father is the greatest Father. लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारा पिता जो है स्वर्ग में है, वो एक सबसे ऊंचा पिता है। To Him you are still the son and daughter of the Most High. उसके लिए आप अभी भी उस बेटा और बेटी है जो सबसे ऊंचे स्थान पे रखा है In उसने His आपको। eyes you are the son and daughter of the Most High God. उसके आंखों में आप वो पुत्र और पुत्री है जो उसके आंखों में सबसे ऊंचे स्थान पर He है। is willing to forgive you. वो चाहता है कि आपको माफी दे दे, He is willing to cleanse you. वो चाहता है कि आपको क्लीन कर दे, He is willing to lift you up and put you back on the place that you are supposed to be. वो आपको फिर से जमीन से उठाकर ऊपर की तरफ जहां आपकी जो ओहदा आपको होना चाहिए था वहां पे रखने के लिए तैयार है। All that is needed हमें से एक ही चीज करना है, is just come to the presence of the Father. हमें सिर्फ प्रभु यीशु के प्रशंसा में आना है। All that is needed हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, is a heart that will be repentant. एक दिल जो परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। So when we are repentant जब हम परमेश्वर के नाम पे मनन करते हैं and when we come to the presence of the Father, और जब हम उसके आराधना में आते हैं, God is willing to restore us. परमेश्वर हमें फिर से हमारा ओहदा देना चाहता All है। people who are listening to me, सभी लोग जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, you don't have to go through this sickness and struggles. आपको इस बीमारियों से और परेशानी से जूझने की जरूरत नहीं है। You don't have to struggle in the loneliness. आपको अकेलेपन में जूझने की जरूरत नहीं है। You don't have to struggle all by yourself with these family issues. आपको हमें अपने सारे पारिवारिक संबंधों को अकेला ही झेलने की जरूरत नहीं We है। have a God who will fight for us. हमारे पास एक पिता है जो हमारे लिए लड़ेगा। We have a God who will speak for us. हमारे पास एक पिता है जो हमारे बिहाफ पे बातें करेगा। We have a Father who will always come to help us. हमारे पास एक पिता है जो हमेशा हमारी आजादी के लिए आएगा। All that is required is come to the Father's presence. आपको एक ही चीज करना है कि अपने पिता की प्रशंसा में आ जाए। He is a great Father वो एक बहुत ही बढ़िया पिता who is है, not willing to give up on you. वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता। Hallelujah. हालेलुया। I would like to share a short story. मैं आपसे एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। This is something that happened somewhere some time ago. ये बस कुछ समय पहले की बात है। There was a father who came and dropped his young son in school. एक पिता जो है अपने छोटे बेटे को स्कूल में छोड़कर जाते हैं। When he was leaving his child, the son asked, "Daddy, will you come in the evening to pick me up?" जब वो अपने पुत्र को लेकर रास्ते पे चल रहा था तो बेटा ने उनसे पूछा कि पिताजी क्या आप शाम को मुझे लेने फिर से आएंगे? The father said, "Yes, I will come." पर पिता ने कहा जी हाँ मैं पक्का जरूर आऊंगा। And the child asked, और "Do you promise?" और उस बेटे ने उससे अपने पिता से पूछा आप पक्का मुझे वादा करते हो? And he said, "Yes, I promise, I will come." और पिता ने उसे कहा कि जी हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पक्का आऊंगा। Now what happened is, और उस समय क्या हुआ ये बात है। after this father reached his office, और जैसे ही पिता अपने ऑफिस में पहुंचे and in a few hours time, और थोड़े ही समय के अंदर there was a huge big earthquake that hit that city. और बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक आया उस समय पे। This earthquake had actually touched the building of the school and the whole school building collapsed. और ये अर्थक्वेक जो है इसने स्कूल के बिल्डिंग को छू लिया था और पूरा बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर गया। The minute he heard the news, he ran to the school. और जैसे ही पिता ने इस बात को सुना वो उसके तरफ दौड़ के चला गया। Now after he reached the school, all he could see was, the building and the debris lying here and there, everything was collapsed. और जैसे ही ये पिता स्कूल पर पहुंचा तो उसने सब देखा कि पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो चुका था, चारों तरफ सिर्फ सब सामान गिरा पड़ा था। There were so many fire engines and rescue workers and so many parents crying and weeping and sobbing. वहाँ पे सारे फायर एम्बुलेंसेस आ चुके थे, सारे परिवार आके अपने बच्चों के लिए चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। And there was nothing that could be done by anybody. और कोई भी वहाँ पे खड़े होके कुछ नहीं कर सकता था। This father did something. लेकिन ये पिता ने एक कार्य किया। He just started walking over all the debris there. वो बस वहाँ पे पड़े सारे सामानों के ऊपर चलने लगा। He went to the place where his son's classroom was. और वो उस जगह पे चला गया जहाँ पे उसके बेटा का क्लास था। And he started to dig.
और वो वहाँ पे खोदने लगा Everybody came and said, no, don't do that, it's very dangerous. और सभी वहाँ पर आके कहने लगे कि आप ये काम मत करिए, ये बहुत ही डेंजर काम है। But he was not willing to stop. पर वो रुकने के लिए तैयार नहीं He था। started digging with his bare hands. वो वहाँ पे खोदने लगा And some of the parents who saw him, felt very sorry for him. Some of the bystanders, they also felt sorry for him. और वहाँ पे खड़े कुछ परिवारों ने और जो वहाँ पे लोग देख रहे थे उन लोगों ने उनके लिए बड़ी सॉरी फील करी। So they came and they also started to dig with him. और वो भी वहाँ पर आके उसके साथ में खोदने लगे। Nobody had any hopes, किसी के पास भी कोई होप नहीं था, but they really wanted to help that person. लेकिन वो उस पिता का मदद करना चाहते They थे। kept digging and digging. वो खोदते रहे। All of a sudden, everybody shouted, silence, silence, silence. और अचानक से सभी चिल्लाने लगे कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। Because suddenly there were noises coming from under the debris. और अचानक से उस सारे चीजों के नीचे से बच्चों की आवाज आने लगी। Everybody got excited now. और सभी लोग उत्साहित हो गए। So now the fire service rescuers came. और तुरंत ही वहां पे जो The रेस्क्यूअर्स आ machines गए, were brought. वो सारे मशीन लेकर आ गए And slowly they started carefully digging the place. और धीरे धीरे वहां से वो खुदाई करना शुरू कर दिए। You know मशीन what लेके। happened? और आपको पता है था वहां क्या They हुआ? found a group of small kids. और उन्हें एक झुंड छोटे बच्चों की पाई गई। They were hiding under a piece of wall that came crashing over them. और वो एक वॉल के नीचे छुपे हुए थे जो उनके ऊपर क्रैश हो चुका था। There was a very small space where they could hide and they were hiding under that place. और एक बहुत ही छोटा सा जगह था जहाँ पे वो जाकर छुपे बैठे थे। And when they dug out that place, और जैसे उन्होंने वहां से चीजें निकाली the father was so joyed to see his son. और वो पिता बहुत ही आनंदित हुआ अपने बेटे को And all the देखकर। children were relieved to see their parents. और सभी बच्चे आनंदित हो गए अपने परिवार को देखने के At लिए। that time something happened. और उसी समय एक कार्य हुआ। The son who was hiding there, और जो बेटा वहां पे छुपा हुआ था, he turned to all the little children there उसने सभी के तरफ देख के कहा, and he told them, और उन्होंने उससे कहा, didn't I tell you that my father will definitely come because he has promised me to come? मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिता ने मुझसे वादा किया है कि वो पक्का आएंगे, और देखो मेरे पिता आ गया। When all the children were crying, और जब सभी बच्चे रो रहे थे, but this young boy was consoling all of them. ये छोटा बच्चा सभी को आधार दे रहा He था। was telling them, don't worry, my father promised and he will come. वो सभी से कह रहा था कि चिंतित मत हो, मेरे पिता ने मुझे प्रॉमिस किया वो पक्का आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। There was a father who was not willing to give up. एक पिता था जो अपने बच्चे को छोड़ नहीं देना चाहता And there था, was a son who was also not willing to give up on the father. और एक बेटा था जो अपने पिता के अगेंस्ट छोड़ नहीं देना चाहता था। Our Jesus is like this father. हमारा जो परमेश्वर है, यीशु है, इसी पिता के समान है। He will not let anybody stop him from rescuing you. वो किसी को भी हमारे अपने रास्ते में आने नहीं देगा आपको बचाने से। It could be a man, एक वो आदमी हो it सकता could है, be a demon, एक वो शैतान हो it सकता could है, be a spiritual warfare, वो एक शैतानी ताकत हो it सकती could है, be sickness, वो एक बीमारी हो सकती it है, could be poverty, वो एक गरीबी हो सकती है, anything be it. कुछ भी हो सकता है। Jesus will not let it disturb you. परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। Jesus will not leave you alone. परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। He is not willing to give up on you. वो आपको कभी आपका हाथ नहीं He will छोड़ेगा। heal your sickness. वो आपको चंगाई देगा। He will touch your family. वो आपके परिवार को छुएगा। He will restore your finances. वो आपके सारे फाइनेंसेस को ठीक कर देगा। He will bring the blessings upon you. वो आपको आशीषित कर देगा। Do not give up on Jesus yet. परमेश्वर के ऊपर छोड़ मत देना आशा। Jesus is not willing to give you up. परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं This चाहता। is the heart of the Father. ये एक पिता का हृदय He है, is not willing to give up. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Maybe you lost faith. हो सकता है कि आपने फेथ खो दिया हो। Maybe you lost faith because you have seen so much of pain and bitterness. हो सकता है कि आपने आशा छोड़ दिया हो क्योंकि आपने इतना सारा दर्द देख रखा हो। Maybe you are thinking in your heart you are left all alone. हो सकता है कि आप अपने दिल में सोच रहे हो कि आपको अकेला छोड़ दिया गया Maybe है। even you are thinking, what is the use of me praying? आप ये भी सोच सकते हो कि मैं ये प्रार्थना करके क्या होने वाला But है। here I am to tell you, पर आज पासबान यहाँ पे आपसे कह रहे He हैं, comes to rescue you. वो आपको छुड़ाने के लिए आएगा। He comes to lift you up. वो आपको ऊंचा करने के लिए He आएगा। comes
to bless you. वो आपको आशीषित करने के लिए He आएगा। does not do it because you prayed. वो इसलिए नहीं करता ताकि क्योंकि आप उसे प्रार्थना कर He रहे does हो। not do it because you are a good child. वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप एक अच्छा पुत्र हो। He does not do it based on any of your credentials. वो आपको देख के किसी भी चीज के लिए नहीं करता। He does it because he loves you. वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। He does it because he loves you unconditionally. वो इसलिए करता है कि वो आपको बेशुमार प्रेम करता है। So today, no matter who you are, where you are, और आज मायने नहीं रखता कि आप कौन हो और कहाँ पर हो। there is a God. वहां पे एक पिता आपका There is इंतजार a कर रहा है। Father. एक पिता वहां पर है। He is always watching over वो you. हमेशा आपको देख He is रहा ready है। to help you वो out. आपको मदद करने के लिए तैयार Just है। don't stand far off. बस दूर मत खड़ी होइएगा, Just come to the presence of उसके God. प्रशंसा में आइएगा। We have a good Father. हमारे पास एक बहुत बहुत अच्छा पिता I है। would like to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे पासवान। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गदूत की आत्मा हम आपके धन्यवाद देते हैं। Thank you for the fatherhood that we enjoy in you. धन्यवाद देते हैं उस पिता के लिए जो हम आप में एंजॉय करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for looking over us. धन्यवाद देते हैं कि आप हम पे देख रहे हैं। Thank you for fighting our battles. धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सारे बैटल की लड़ाई लड़ रहे हैं। Thank you for providing everything that we need. धन्यवाद देते हैं कि तू हमें हर चीज जो हमारी जरूरत की है वो हमें दे रहा है। And more importantly, और Lord, सबसे ज्यादा जरूरी, Lord, we thank you because you are our good Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे सबसे ऊंचे सर्वशक्तिमान पिता है। Thank you, Lord, that you are not willing to give up on us. धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हाथ को छोड़ेंगे नहीं। Your word says आपके वचन कहते हैं you will never leave us आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे until everything that you have promised comes to fulfillment. जब तक सारा जो आपने हमें प्रॉमिस दिया है वो खत्म ना हो जाए, तब तक आप हमारा हाथ नहीं We छोड़ेंगे। thank you for those powerful words. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अच्छे वचनों के लिए। Thank you that you are a father waiting to embrace us. धन्यवाद देता हूँ कि आप वो पिता है जो मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हैं। Thank you that you are a father who has a great plan for us. धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान रखा So हुआ today है। we like to come to your presence. और आज हम आपके प्रशंसा में आते हैं। We surrender ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके नाम पे समर्पित करते हैं। Every brother, sister who is watching us today, सभी भाइयों बहनों जो हमें आज देख रहे हैं, as they are praying now, उस आज समय पे जो प्रार्थना I कर pray रहे for हैं, a mighty deliverance upon them. मैं आपके ऊपर एक माइटी डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना Lord, करता I हूँ। rebuke the spirit of bitterness to leave in Jesus' name. परमेश्वर मैं उस गंदी आत्मा को तेरे नाम पे छुटकारा देने के लिए कहता हूँ Lord, आपके I नाम पे। rebuke the spirit of depression in Jesus' name. परमेश्वर ये अकेलापन और डिप्रेशन को तेरे नाम पे मैं निकालता हूँ। Every weapon that is against the families of your children, Lord, I break them in Jesus' name. सारे जो चीज हमारे इस परिवार के अगेंस्ट में सभी को तेरे पवित्र नाम पे तोड़ता हूँ। Lord, I speak your blessing upon your children. परमेश्वर मैं तेरी आशीषों को हमारे बच्चों को Let them be बोलता हूँ। delivered from the bondages of the evil one. परमेश्वर वो सारे पापों से मुक्ति पाएं। Let them be overcomers. परमेश्वर वो जीत पाएं। Oh, we thank you, Father. मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। In Jesus' name we pray. पवित्र नाम में मांगता हूँ। Amen. आमेन Amen. आमेन। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, I hope the Lord spoke to you. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातें करी है। If there are any testimonies that you like to share, और अगर आप कोई टेस्टिमनी हमसे शेयर करना चाहते हैं, please do WhatsApp us or call us in the numbers that are given in the screen. और प्लीज आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कॉल कीजिएगा जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे। If there are anything that we could pray for you, और अगर कोई भी चीज ऐसे जिसके लिए हम आपकी प्रार्थना कर we सकें, are definitely ready to pray for you. हम यहाँ पे रेडी हैं आपके प्रार्थना करने के Please लिए। do reach out through any of the means that are shown in the screen. और आप हमें रीच कर सकते हैं जो भी माध्यम से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। May the Lord bless you. मैं प्रभु आपको आशीषित करें। Amen. आमेन।